इंडियन क्रिकेट टीम इज गोइंग थ्रू द जीजी एरा इन ट्रू मीनिंग। भाई खून खराबा कर दो, मतलब गो ऑल इन। तो आपको लगता है कि हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्णा और आपके मोहम्मद सिराज ये इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप उसके सामने टिक पाएंगे? भाई इंग्लैंड बेसबॉल का जितना भी मजाक उड़ा लो, आप अगर मैचेस देखोगे ना इंग्लैंड में जो होते हैं, उसके बाद आप उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हो? क्योंकि बंदे ने तो परफॉर्म करके दिया है ना जब जब उसने चांस मिला है। बट द थिंग इज भाई कुत्तों की तरह पिटा है भाई पिंक बॉल टेस्ट में वो, ठीक है। कि पहले ही आपका भाई मोराल डाउन कर देंगे वो। बीजीडी के टाइम पे रोहित शर्मा चाहते थे अंशुल कंबोज को सिलेक्शन करने की, वहां पे हर्षित राणा को सिलेक्ट कराया गया। तो इट्स लाइक कि सबके सामने चीजें साफ हो जाती हैं कि भाई आप कितने दूध में हो, कितने पानी में हो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। आज मतलब कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल यहाँ से एक नए दौर का शुरुआत हो रहा है व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट, ठीक है। एक नए कप्तान के साथ साथ हमारे मतलब सो कॉल्ड नए कोच जिनको 1 साल हो गया है, उनका अभी यहाँ से दौर चालू हो रहा है। दौर बोले तो एक ट्रू मीनिंग जो रविचंद्रन अश्विन ने अपने रिटायरमेंट के बाद, मतलब टेक्निकली आईपीएल के जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद बोला था कि राइट नाउ आफ्टर दीज रिटायरमेंट्स गौतम गंभीर इज लिटरली रनिंग हिज एरा। इट इज़ नाउ कॉल्ड इंडियन क्रिकेट का जीजी एरा। क्यों? क्योंकि गिल और गंभीर एरा की शुरुआत हो गई, दोनों के इनिशियल्स जी पढ़ते हैं। और इंग्लैंड टूर का अभी शुरुआत होने वाला है। इंग्लैंड टूर पे एक नई कंट्रोवर्सी आ गई है कि भाई जहाँ पे हर्षित राणा का सिलेक्शन मतलब सुनने में आ रहा है हो जाएगा, ठीक है, उनको रुकने को कहा गया है ओवर परफॉर्मिंग अंशुल कंबोज, ठीक है। बात करेंगे आज इस टॉपिक के ऊपर, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, क्या ये वाजिब है, क्या ये मतलब इसमें कुछ दम भी है या फिर क्या सीन है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे स्क्वाड की, हमारी 11 की, बात करेंगे हेडिंगली लीड्स की हिस्ट्री की, एंड ओवरऑल हर एक चीज़ के बारे में ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी बकचोदी और टाइम पास के। तो भाई आयुष भाई, आप भाई मुझे तो ना ये जी एरा वही एरा भाई समझ उमझ कुछ आ नहीं रहा है। मतलब गौतम गंभीर भाई ऐसा बंदा है ना जो जब क्रिकेटर था, नॉर्मल बंदा था, जब इंडियन टीम का कोच नहीं बना था, भाई जो जितने स्टेटमेंट्स देता था कि भाई मुझे ये नहीं पसंद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हो रही हैं जब वो कोच बन चुका है। एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें। सिलेक्शन होना चाहिए आईपीएल के बेसिस पे, टेस्ट के लिए नहीं हुआ। आपके बीजीटी में आपने लेके गए हर्षित राणा को, बहुत गंदा हागा पहले मैच में, थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक खेल के उसके बाद आपका था भाई कि नहीं पता नहीं, आप वाइस कैप्टन चेंज हो जाता है, मैच जीतते पता नहीं क्या क्या तो बोला था, वही एग्जैक्टली फिर T20 में आपके साथ हुआ। तो आप वही कर रहे हो वापस से, अभी सेम चीज़ यार। एक बंदा अंशुल कंबोज जो वापस बीजीटी में हमने चांस नहीं दिया था, यहाँ पे उसने इंडिया ए खेला, प्रॉपर 2 मैचेस खेले, भाई बंदे ने विकेट्स तो लिए ही लिए, 50 रन भी मार के दिया आपको। फिर भी आप मैसेज डालते हो या जो चीज़ चलती है कि नहीं, आप बोलते हो भाई इसको हर्षित राणा को, भाई तो रुक जा, एक बैकअप पेस ऑप्शन की तरह कि मौका मिल सकता है तुझे, एंड बाकी आप अंशुल कंबोज को भेज देते हो। मतलब ये फेवरेटिज्म, ये क्या भाई रीसेंसी बायस आप कह रहे थे, बहुत ज़्यादा बात करते हैं जीजी एरा के बारे में, कि कौन सी रीसेंसी बायस है ये, जरा एक्सप्लेन करिए भाई। रीसेंसी यार मतलब इस बार तो रीसेंसी बायस की भी रीसेंसी निकल गई है भाई, कि रीसेंसी बायस को भी दिखा दिया है कि मतलब कि तेरा एक और रीसेंसी बायस है। ये फेवरेटिज्म है, सीधी बात है। इट्स लाइक कि गौतम गंभीर क्या करता है ना यार, कि जो भी स्टेटमेंट्स देता है कुछ ना कुछ टर्म उसके भाई फैंस या जो उसके चोमू फैंस है वो भाई निकाल के देते हैं कुछ नहीं है भाई, सीधी बात है। उसकी एक कमी थी कि भाई मैंने पीआर वीआर अपना सही से कराया नहीं है, पैसे तो उसके पास बहुत ज़्यादा पड़े भाई, उसने नहीं कराया, सीधी बात है वो है। तो अभी उसने एक अच्छी खासी एजेंसी को पकड़ी, अपने को कुछ अभी अच्छा टॉपिक निकाला है, ठीक है। तो अभी अपने को जरा निकालना पड़ेगा, अपने लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, अपन निकाल के आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बता भी देंगे कि गौतम गंभीर को कौन मैनेज कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई चीज़ नहीं, हम लोग ठीक है निकाल के दिखा भी देंगे क्या सीन है क्या नहीं है। बट द थिंग इज़ क्या बोलते हैं ओवरऑल मोटा मोटा गौतम गंभीर अभी फुल पीआर वीआर कर रहा है, उनका वो जीजी का अलग सीन है। बट यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म दिख रहा है यार। पहला फेवरेटिज्म केकेआर के लिए, ठीक है, कि आपने पहली चीज़ तो हर्षित राणा की सिलेक्शन रोकी ताकि उसका ड्राफ्ट मतलब ऑक्शन के ड्राफ्ट के बाद आप रिटेंशन ड्राफ्ट के बाद आप उनको सिलेक्शन दो, ठीक है, मान लिया कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ दिखा होगा। एंड प्लस उस टाइम तक आपका रिसेंसी बायस वाजिब था कि भाई हर्षित राणा एक विनिंग टीम के साथ आ रहा है, विनिंग इंटेंट के साथ आ रहा है ओवरऑल, ठीक है, एंड वाइट बॉल में अच्छा कर रहा है। बट रेड बॉल में जहाँ उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड इतना अच्छा लास्ट ईयर तक था नहीं, इतना कुछ खास, कि भाई जहाँ पे जब बीजीटी की बात हो रही है, यहाँ पे बीजीटी की बात कर रहा हूँ, बीजीटी के टाइम पे
रोहित शर्मा चाहते थे अंशुल कंबोज को सिलेक्शन करने की, वहां पे हर्षित राणा को सिलेक्ट कराया गया। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्टर्स ने दिया होगा कि एक कोटा है आपके पास टीम में कि भाई जो एक नए बॉलर को आप खिला सकते हो। ठीक है, तो नए बॉलर को वहां पे अंशुल कंबोज और इनके बीच में था, एंड फिर बाद में वहां पे गौतम गंभीर जीत गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, दे दिया आपने। पहले मैच में 3 विकेट भी निकाला। ठीक है, पहला मैच में 3 विकेट भी निकाला एंड वहाँ पे जीत गए पर्थ में, कोई नहीं। उसके बाद तो पिंक बॉल में देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। पिंक बॉल में भाई अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। वहाँ आपका हर्षित राणा भाई पिटा है पूरा, और लिटरली मतलब मैं टर्म यूज़ नहीं करना चाहता, नया बॉलर है, बॉलर की कोई दिक्कत नहीं है, बॉलर की कोई गलती नहीं है, बट द थिंग इज भाई कुत्तों की तरह पिटा है भाई पिंक बॉल टेस्ट में वो। ठीक है, लिटरली भाई पिटा तो है ही, एंड आईपीएल में भी तो पिटता है भाई, 10 की इकोनॉमी है उसकी। हाँ, आप ये इस साल देखो कि ऐसा नहीं वही है मैं कि आ रहा हूँ, हर जगह। रिसेंसी वहाँ फेवरेटिज्म आ गया। एंड अभी आपका रिसेंसी बायस का जो बायस जो दे रहे थे, जो इनके फैंस और जो भी सपोर्टर्स हैं जीजी एरा के, ठीक है, वो बोल रहे थे कि अभी मैगी अभी बन रही है ना, मेरे को हाका नूडल नहीं बनाना है। ठीक है, मैगी अभी बन रही है ना, ठीक है, मेरे को मैगी खाना है। ठीक है, वो चीज़ है कि अभी रिजल्ट कौन ला के दे रहा है। तो भाई अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई अंशुल कंबोज ने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू आपका हर्षित राणा। ठीक है, इंडिया ए में अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू हर्षित राणा। ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली डोमेस्टिक में भी उसका एवरेज तगड़ा है। ठीक है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है। एंड मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, हमारे बहुत बढ़िया प्लेयर थे हमारे ज़माने के, मतलब लेफ्ट हैंडर बहुत बढ़िया प्लेयर थे, एंड वो 2007 के वर्ल्ड कप में, 2011 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। ठीक है, फाइनल में बहुत बढ़िया खेला। मैं उनका बचपन में बहुत फैन था। वो ना उनकी कोच बनने की एक जब चल रही थी, ठीक है, इस साल हमारे जब कोचिंग का चल रहा था, तो हमारे कोच बनने की कोशिश चल रही थी। स्पोर्ट्स कीड़ा में उन्होंने कोच बनने से पहले इंटरव्यू दिया था कि देखिए मेरे हिसाब से ना यहाँ पे एक ही चीज़ होनी चाहिए कि जब ओडीआई की बात आती है तो वहाँ पे विजय हजारे से सिलेक्शन होना चाहिए, और जब टेस्ट की बात आती है तो वहाँ पे आपका रणजी से होना चाहिए सिलेक्शन, और जब T20 की बात आती है तो वहाँ पे आईपीएल से होना चाहिए सिलेक्शन। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी नीड। ठीक है, तो अब वो जो हमारे प्लेयर है ना, नहीं सुनिए, वो जो हमारे प्लेयर है ना, वो जो प्लेयर है हमारे, उनका नाम था गौतम गंभीर। वो बहुत बढ़िया प्लेयर थे हमारे, बहुत बढ़िया उनका रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट आते थे। ठीक है, अब वो पता नहीं यार उनको क्या हो गया जब से कोच बन गए, वो जीजी बन गए ना, अब से वो शॉर्ट फॉर्म आ गया है ना, वो जीजी बन गए। आई थिंक यार गौतम गंभीर को सबसे बड़ा टॉर्चर करने का तरीका क्या होगा, आप सब जानते हो? ऐड करना चाहूंगा, जब आपने बोला था ना कि वो पहले कुछ थे और फिर बाद में कुछ हो गए रहे, वो दिल्ली के पॉलिटिशियन है, तो दिल्ली के पॉलिटिशियन से मेरे को याद आता है अरविंद केजरीवाल बन गए भाई गौतम गंभीर कि भाई एंटी करप्शन मूवमेंट में कुछ और थे, सीएम बन गए तो कुछ और हो गए। मतलब भाई बहुत बढ़िया एनर्जी अपने तो जोड़ दी। इसलिए तो मैं हंसा था, केजरीवाल कि वही बन गए जो बोला था, वही बन गए जो बोला था कि भाई ये नहीं बनना चाहिए। यार ये देखो ना, अगर गौतम गंभीर को टॉर्चर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, गौतम गंभीर को एक कमरे में बंद करो और उनके पुराने क्लिप्स जो वो बोलते थे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे, वो लूप पे चलाओ भाई, वो बंदा तिलमिला जाएगा, मतलब वो पागल हो जाएगा बंदा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब यार बिल्कुल विपरीत, मतलब ठीक है भाई हिपोक्रेसी, मतलब वो मोदी जी वाला भाई चल जाएगा यार सीधे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस तरह की बचकानी बातें, लोग मूर्ख नहीं है, लोगों के सामने आप बोल सके, लोगों के गले, किसी के गले नहीं उतरता है। एंड द थिंग इज कि आज तो इंटरनेट का जमाना है ना, आपको कोट बाय कोट यार आपकी पहली स्टेटमेंट चल सकती है, और अपने आपने किया है आधी रील की फॉर्मेट में पहले चलेगा आपका एंड देन नाउ चल जाएगा। तो इट्स लाइक कि सबके सामने चीज़ें साफ हो जाती हैं कि भाई आप कितने दूध में हो, कितने पानी में हो। और भाई अगर स्टैट्स की बात करें, ये सारी चीज़ें हटा के, अंशुल कंबोज भाई फर्स्ट क्लास में बंदे का 22 का एवरेज है भाई, और 44 का स्ट्राइक रेट है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैचेस उसने खेले। हर्षित राणा को उतना एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट क्लास खेलने का, लगभग डबल मैचेस खेले हैं अंशुल कंबोज ने, ठीक ठाक टाइम तक खेला है। अगर अंशुल कंबोज की इस रिकॉर्ड को आप जसप्रीत बुमराह के प्रेजेंट के जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड से कंपेयर करोगे, भाई 19 का एवरेज है जसप्रीत बुमराह का, अंशुल कंबोज का 22 का, 42 का स्ट्राइक रेट है जसप्रीत बुमराह, इसका 44 का, 19-20 का डिफरेंस है सिर्फ। तो आप देखो कि बंदा हेड टू हेड कर सकता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई अपना फर्स्ट क्लास चूतिया है, बिल्कुल आप झटुल्ले खेलते हैं, सारे सब कुछ खेलते हैं, ऐसा कुछ उसमें आपकी ग्रिट होती नहीं है। करुण नायर का सिलेक्शन हुआ है कि आईपीएल पे हुआ है, मेरे को देखना पड़ेगा वो चीज, मतलब भाई आईपीएल के करुण नायर का सिलेक्शन हुआ किस चीज पे, वो बताओ पहले तो। अभी भाई आईपीएल के बेसिस पे तो सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था भाई, क्यों तो पनौती है अपनी टीम भाई, जब से आया वो टीम हारनी उसकी स्टार्ट हो गई, मतलब जिस मैच से उसने खेलना स्टार्ट किया वो खत्म है टीम, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसके बाद से खेल नहीं पाया उस बेसिस पे। तो डोमेस्टिक पे हो रहा है तो फिर अंशुल कंबोज और सरफराज खान कर क्या रहे हैं?
एग्जैक्टली सरफराज खान भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। करुण नायर को चांस मिला, करुण नायर ने डबल सेंचुरी मारी, ठीक है, आपके इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पे। वैसे ही परफॉर्म तो आपके अंशुल कंबोज ने भी किया, आपके सरफराज खान ने भी इंट्राडे में आपके सेंचुरी मारी, और एंड आई थिंक इंडिया एंड फास्ट सेंचुरी स्क्वाड में बहुत फास्ट सेंचुरी मारी, लाइक लिटरली 76 बॉल में, ठीक है। तो वही चीज है, तगड़ा भाई। तो आप ये सरफराज खान का भी इतना वो इंपॉर्टेंट पतला हो मुद्दा क्या है है कि आप अभी, ये देखो पतला हो क्या है इस बार। भाई 10 किलो 15 शायद से। 10 केजीज उसने कम, 15 केजी सोचो, 15 किलो उसने कम कर लिया है। फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, ग्रेट थी। बीजेटी में सिलेक्शन हुआ, चांस नहीं मिला खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हो, क्योंकि बंदे ने तो परफॉर्म करके दिया है ना, जब जब उसने चांस मिला है थोड़ा बहुत। आप उसको लेजिट ड्रॉप तो नहीं कर सकते हो ना यार, कि आप हटाई दो। तो फिर ईशान किशन वाली चीज हो गई कि बेंच 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 रिलीज। यार मौके तो दो एटलीस्ट यार उसको। एक्चुअली यहाँ पे ना पे उसने सरफराज साथ क्या हो गया पता है, कुलदीप यादव वाला सीन हो गया है। कुलदीप यादव के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने अनुष्का शर्मा के खिलाफ कुछ कमेंट कर दिया था, कुछ मतलब कुछ किसी को प्रेस को कुछ बोल दिया था 2020 या 19 के टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर बाद में विराट कोहली ने उनको हटा दिया था टीम से, उनका करियर पूरा मैन्युफैक्चर कर दिया था कि ये खत्म होने वाला है। कुलदीप यादव को वो तो मतलब इसलिए कुलदीप यादव की बातों में झलकता भी है, वो रोहित शर्मा के कितने आभारी है कि रोहित शर्मा ने उनको मतलब वापस से चांस दिया, ठीक है, ओवरऑल टीम में बैक किया, एंड अभी आपका एकदम तगड़ा बॉलर बन के आया, जबकि ये आपके कार्ड्स में ही नहीं था आपके सिलेक्शन के उसमें। सरफराज खान के ऊपर भी वही हो गया कि भाई गौतम गंभीर ने बीसीसीआई में लीक बोल दिया कि भाई ये खबरें लीक किया इसने एंड वो खबर भी लीक हो गई तो भाई अगर अब अगर भाई सीधी बात है, अश्विन ने भी बोल दिया ना भाई, अश्विन ने भी उस हिसाब से बोला है ना आपके वीडियो में कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद नाउ ट्रूली इंडियन क्रिकेट टीम इज गोइंग थ्रू द जीजी एरा इन ट्रू मीनिंग, ठीक है, कि अब गौतम गंभीर होल्ड्स द कार्ड, जो उनका एक्सेंट है, गौतम गंभीर इज ट्रूली हैंडलिंग द जीजी एरा। तो भाई वही चीज है। तो मतलब मेन चीज है कि सारी पावर अब आपके हाथ में आ चुकी है। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस में बात कर लिया है यार गौतम गंभीर के ऊपर कि क्या कैसे, उतनी चीज में नहीं जाएंगे। आप पहले की वीडियोस हमारी उठा के देख लो, बहुत सारी वीडियोस है। बट अब आप देखो भाई, अगर मैच शुरू होने से पहले ही ये बकचोदी चालू हो गई है, ठीक है। अब हर्षित राणा से कोई कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से हर्षित राणा किसके खिलाफ बैकअप आए हैं, तो किसके बैकअप होंगे आपके हिसाब से? माय गेस अर्शदीप सिंह, माय गेस अर्शदीप सिंह बैकअप वही कि कोई अगर इंजर्ड हो जाता है इन केस, क्योंकि लंबी आपकी 1-1.5 महीने की नहीं, तो आप देखो ना नया बॉलर कौन आया, नया बॉलर तो अर्शदीप ही आया ना, ठीक है। नया बॉलर तो अर्शदीप या प्रसिद्ध कृष्णा मेरे हिसाब से सही फॉर्म में ही है, ठीक है। तो बट द थिंग इज कि मेरे हिसाब से अर्शदीप होगा, क्योंकि भाई अर्शदीप का इशू है आपका, वो थकने का, उसका स्टैमिना का सीन है वो, मतलब ठीक है, बट ज़्यादा टाइम तक उसका ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी पे भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपको लगता है कि हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्णा और आपके मोहम्मद सिराज ये इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप उसके सामने टिक पाएंगे? और जसप्रीत बुमराह क्योंकि अब कंसिडर कर रहे हैं कि खेलेंगे नहीं वो, क्योंकि सारे मैच खेलेंगे, वो भी तो आप उस मैच देयर इज अ हाई चांस की चांस पे 3 मैच खेलेंगे मेरे हिसाब से। मैं ही कह रहा हूँ देयर इज अ हाई चांस कि हर्षित राणा जब बुमराह ना खेले तभी आएंगे टीम में, देयर इज अ हाई चांस। So are we fucking replacing जसप्रीत बुमराह with जीजी राणा? राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। यार देख हर्षित राणा में ना ठीक है यार, फास्ट बॉलर वाला थोड़ा सा एटीट्यूड है, सब कुछ 150 क्लॉक इन भी किया है एक बार को, तो बोला जाता है आपका 150 क्लॉक इन भी किया है एक बार को, बट वो वाइड बॉल में नहीं है, रेड बॉल में तो भाई नहीं हुआ है, एंड विकेट्स नहीं है भाई, परफॉर्मेंस कहीं से भी नहीं है, तो मेरे को तो भाई कहीं से यार परफॉर्मेंस नहीं है बंदा यार। अभी तुम्हें इंडियन लायंस में मौका मिला खेलने के लिए, एक मैच तुमने खेला, 99 रन देके तुमने सिर्फ एक मात्र विकेट ली, इतने भाई रन दिए तुमने, 99 का तुम्हारा भाई हो गया एवरेज एक विकेट लेने में, और तुमको फिर उसके बाद कॉल आ जाता है इंडिया के लिए कि टीम के साथ ट्रैवल करो। भाई ये कोई सेंस नहीं बनता है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है ना कि गौतम गंभीर के एरा में भाई ये कोई नया चीज़ ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हो गई, ये तो लाइन से चीज़ें होती जा रही है ना। अब जैसे अपने विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे ग्रेड्स को हटा दिया है, टीम से निकाल दिया है, मार्केटिंग कम हो गई है, बट ये समय समय पे 250 ग्राम 300 ग्राम ऐसे तड़का मारते रह रहे हैं भाई कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी का, कि लोग भाई फॉलो करते रहे, गेम देखते रहे, तो यही हो रहा है, और कोई इनका स्ट्रैटेजी नहीं है। ये इनका जो मतलब मेरे ही इज जस्ट क्या बोलेंगे उसको, ऑथोरिटेरियन जो बोलते हैं, मतलब उनका ऐसा है कि भाई मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, सिंपल, कि भाई अब यहाँ पे मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को फुल पावर मिल गई है, अब मैं कुछ भी करके देखूंगा ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भाई फ्रेंचाइज में सूट करता है,
हमारा कमेंट सेक्शन में अपने जो एबीडी द गोट है उनके साथ मेरी अच्छी खासी डिस्कशन हुई है कमेंट सेक्शन में, एंड वो बोल रहे थे कि मतलब क्या बोलते हैं अपना कि वो फ्रेंचाइज क्या बोल वो कोच फ्रेंडली मतलब वो फुटबॉल टाइप करना चाहते हैं। मैंने कहा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सूट करता है भाई, इंडियन नेशनल टीम में वो सूट नहीं करता है। इंडियन नेशनल टीम में कल्चर बनाना पड़ता है, उस कल्चर पे चलता है यार। एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है भाई, अगर कोई एक रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा शेफ होता है हाँ। ना, तो अब कोई गेस्ट उसके यहाँ सर्व करना है तो एक्सपेरिमेंटल डिशेस उसको नहीं सर्व करेगा। उसकी जो लेगेसी है उस चीज़ पे कंटिन्यू करके वो चीज़ हेरिटेज अपनी मेंटेन करके देगा। ऐसा नहीं कि भाई दाल फ्राई मांगा है तो आज भाई कुछ नया मसाला ही डाल के तड़का डाल के उसको दे दिया भाई, आज क्या अलग ही वो पागल हो गया है। तो ये चीज़ है कि 90 में से भाई एक बार कोई पागल होगा, बाकी भाई आपके 89 बार तो आपकी गांड ही मार के जाएगा कि बहन जो चूतिया है क्या, मैं यहाँ पैसे दे के 1000 रुपये दे के आ रहा हूँ खाने, साले तू ये बकचोद 5 स्टार रेस्टोरेंट में और तू ये गांडू खिला रहा है मुझे। तो यही हाल होगा। अब जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं उतने टाइम से देख रहे क्रिकेट फॉलो करते हैं, एक तो तुमने विराट कोहली रोहित शर्मा को हटा दिया, ठीक है, ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि कोई एयरपोर्ट पे ना प्रैक्टिस सेशन देखने कोई आ रहा है ना कुछ आ रहा है, ऑलरेडी भाई सब कुछ डिप है। अब बहन चो तुम उस टीम की भी गांड मार के कुछ भी गेम दिखाओगे तो फैंस तो तुमको गाली देंगे, चूतिया ही तो बोलेंगे कि भाई तुम क्या हो, चूतिया ही हो, क्या कर रहे हो भाई, ये क्या फर्जी एक्सपेरिमेंटेशन है। अब भाई मान लो कि जो अभी अपन बात कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह की जगह अगर खिला दिया हर्षित राणा, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल, हर्षित राणा खेल दिए, अब वो गांडू परफॉर्मेंस कर दिया, पिल गया, ऐसे ही भाई एक विकेट लिया, 99 रन, 100 रन, 110 रन, अब भाई गाली कौन सुनेगा। अब भाई देखो तो ये सेंस नहीं बनता है ना। और ये इनका भाई अभी से नहीं चल रहा है, ये पहले से चल रहा है। लाइक आप देखो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जब सीरीज हुआ था जो हम लोग वाइट वॉश हुए हैं, ठीक है, उसमें मैं पूरा आपको मैं क्रेडिट देने को तैयार हूँ कि भाई कि रोहित शर्मा की गलती हुई है, उनसे परफॉर्मेंस डिप हुई है, एंड बाद में कप्तान का उनके ऊपर टोकरा फटता है। बट यहाँ पे इक्वली गौतम गंभीर का भी फटता है टोकरा। क्यों? क्योंकि आप देखो अक्षर पटेल आपके पास थे, उनको ना खिला के आपने वहाँ पे जो वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में डाला, एंड वॉशिंगटन सुंदर को विकेट्स मिले, इसीलिए आपने पुणे में आपका टर्निंग ट्रैक बनवाई। अब टर्निंग ट्रैक बनवाई तो वॉशिंगटन सुंदर ने तो 5 विकेट निकाल दिए, बट आपके जो बैट्समैन चुद गए उनका क्या? बैट्समैन तो आपके रेडी नहीं थे टर्निंग ट्रैक खेलने के लिए, ठीक है, आपके बैट्समैन भी चुद गए। तो भाई आप यार एग्जैक्टली यही चीज तो क्योंकि आप देखो टर्निंग ट्रैक चिल्ला के बोल रहे टर्निंग थे। ट्रैक का लफड़ा हमने छोड़ दिया था। द थिंग इज लास्ट टाइम जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सीरीज हुआ था, यही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जब इंग्लैंड इंडिया में आई थी खेलने के लिए, तो 5 हुए थे। पहला मैच हम हारे थे, ठीक है, पहला मैच हम हैदराबाद का हारे थे, एंड उसके बाद जाके 4 मैच थे, सब लोगों ने विक्रांत गुप्ता से लेकर सब लोगों ने भाई राइट ऑफ कर दिया। अब बताइए, अरे मैं आपको बता रहा हूँ गड्ढे करवा देंगे, अभी अभी रोहित शर्मा जाएंगे कॉल करेंगे, गड्ढे बनवाएंगे। चारों के चारों मैचेस नेक्स्ट के नेक्स्ट आपके धर्मशाला इंक्लूडिंग सारे के सारे आपके गुड मतलब फ्लैट पिच या फिर वही गुड बैटिंग विकेट पे हुआ है ओवरऑल, ठीक है, स्पिनर्स का कुछ नहीं। एक कुलदीप यादव फिर भी खेले, कुलदीप यादव अच्छा परफॉर्म किए हैं आपके, ठीक है, जो लेगी हैं आपके वो खेले हैं, एंड तगड़ा विकेट निकाला। उतना तो रहेगा ही ना इंडियन के विकेट्स पे भाई कि आपका एक हाँ। स्पिनर या एक परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा बहुत तो स्पिन के लिए वही help तो रहता ही टर्निंग है। ट्रैप का गड्ढे फॉर्मूला वगैरह हमने चीज खत्म कर दिया था, वो वापस लेके आए उस क्यों गड्ढे गड्ढा हुआ था अपना लास्ट बीजीटी में जब ऑस्ट्रेलिया खेलने वहाँ आए थे से- इंडिया में, उस हाँ, टाइम पे हुआ था। वो एक चल रहा था फॉर्मूला तब। इंदौर वगैरह वाली जो पिच हाँ। थी कि भाई वो एकदम बर्बाद कचड़ी पिच, तो उसके बाद से फिर भी रोहित शर्मा ने वो चीज़ बेटर करी। ऐसा नहीं था कि आप लेजिट ऐसे बोल रहे हो गड्ढे बना के हुआ। अब ये चीज़ देखो ना कि आपने जो ये चीज़ बताई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप गड्ढा तो बनवा दे रहे हो, टर्निंग ट्रैक बनवा दे रहे हो, बट यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे बैटर्स खेल पा रहे हैं कि नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स का डाउनफॉल का ये बहुत बड़ा रीज़न है। जो उनका गढ़ होता था चेपॉक, वो स्पिन फ्रेंडली उसको बनाते थे विकेट, बट उनकी बैटिंग में इतना इस बार कैपेबिलिटी नहीं था कि वो उस हिसाब से पिच बनवा पाते थे। खुद ही नहीं खेल पा अपने रहे साथ वो। भी खेल सके कि नहीं, वो भी मेन चीज है। वही तो भाई आप ये चीज समझो कि ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप भाई नेचुरल रखो हाँ। चीजों को, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होम एडवांटेज है, आपके पास सब कुछ चीजें हैं, आप नेचुरल रख के भी जीत सकते हो। तो यहाँ पे आप फकअप करने की कोशिश करो कि यही होता है ना एक्सपेरिमेंटेशन, तड़के में भाई लाल मिर्च डाल दी भाई भर भर के, लो भाई यहाँ पे, और फिर गांड फिर हग रहा है वही बंदा भाई खाने वाला, मेरे पे क्यों पर्सनल अटैक गांड जल रही है अटैक उसकी। क्यों कर रहे हो भाई? भाई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि भाई अब गया भाई मैं पूरा डब्बा डालता लाल मिर्च का। और खाने वाला भाई आयोडेक्स हग रहा है भाई। अब बताओ। तो यही है ना भाई,
टू मच एक्सपेरिमेंटेशन करो, बट अगर आप लॉजिक उसके पीछे आपका सही है ना, अगर आप तो आप बच जाओगे। यही एक्सपेरिमेंटेशन आप लाल मिर्च यानी हर्षित राणा के बदले एक प्रॉपर बैलेंसिंग टमाटर थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के और थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपना धनिया पाउडर और जीरा पाउडर के मिक्स करके थोड़ा सा काली मिर्च और लाल मिर्च डाल के, यानी अंशुल कंबोज को जो ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है उसको डालते तो ज्यादा अच्छा रहता। एंड भाई लिटरली डिमांड भी वही थी कि अंशुल कंबोज खेले, ठीक है। अंशुल कंबोज परफॉर्म भी करके दिया आपको। लड़के का प्रॉब्लम मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या दिख रहा है आपको। मतलब अच्छा ये एक जो ट्रोल पेजेस है उन लोगों ने स्टार्ट किया था, आप देखना धीमे धीमे करके आपका सीएसके के प्लेयर्स को ये पतन करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या ये वही इशू है कि सीएसके के प्लेयर्स को हटाया जा रहा है? हो सकता है माइट बी अ रीजन, क्योंकि यार अपन ने ऑलरेडी बात करी हुई कि गौतम गंभीर को किस किस चीज़ को खुन्नस है भाई को, जो आज निकाल रहे हैं आज के डेट में इंडियन टीम में। तो भाई क्या पता भाई वो भी खुन्नस होगी कि ये साला उसको टीम से आता है, क्योंकि एट द एंड सबको पता है यार, देखो बायसनेस होती है, एट द एंड सब इंसान है, एंड ये सी चीज़ें पर्सनल लेवल पे काम करती हैं, तो आपको चिढ़ भाई मचेगी ही मचेगी, आप देखोगे भाई सीधी यार चीज़। देखो फिर बाद में एक जमाने में ये बात आती थी कि मुंबई लॉबी चल रही है, मुंबई इंडियंस के तो 6 प्लेयर खेल रहे हैं, बट 6 कौन से प्लेयर खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस के? वो देखो ना आप, सारे के सारे टैलेंटेड परफॉर्मिंग प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये मुंबई इंडियंस का एक ही प्लेयर इंडियन टीम में आके जो चुदा है वो है कृणाल पांड्या, और वो भी उसका ऐसा है कि वो सूट नहीं किया उसको, मतलब टेक्निकली बैक भी नहीं हुआ एंड सूट भी नहीं किया सही से। It's like कि जगह नहीं मिली आपकी प्लेयर टीम में में, कोई और कुछ दिक्कत नहीं थी। अभी लिटरली आपका फाइनल जितवा के दिया है अभी तक प्रॉपर, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, इट्स लाइक कि जगह नहीं बन पाई थी यार, मुंबई too much इंडियंस competition का वाली रिजेक्ट चीज़ माल भी कृणाल पांड्या है मुंबई इंडियंस का रिजेक्ट माल भी कृणाल पांड्या है। तो अब यहाँ पे भाई मतलब हर्षित राणा आपका बेस्ट माल है तो ये मतलब इशू है भाई, क्या ही बोला जाए। इशू तो यार बहुत बड़ी चीज़ है, इशू तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इश्यूज तो हैं। बट 20 तारीख को भाई अपने को मैच खेलना है इंग्लैंड के सामने लीड्स में, तो ये फिर फैक्ट है। तो अपने को ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई क्या सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि टेक्निकली ठीक है हर्षित राणा का डिस्कशन है, पर हर्षित राणा तो खेलने नहीं वाले हैं अभी, वो तो बस जस्ट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, एंड मेरे हिसाब से भाई गौतम गंभीर का सोनली टारगेट ये रहता है कि भाई हर 10 दिन पे, हफ्ते 10 दिन पे कुछ ना कुछ भाई ऐसे तड़का मारते रहो कि भाई न्यूज़ में चलता रहे मेरा नाम, और मैं भाई थोड़ा चर्चित रहूँ। तो मतलब ये सीन है। गौतम गंभीर का दिन कैसे शुरुआत होगा, आज मैं क्या करूं? सबसे पहले तो उठ के धोनी को गाली देता होगा 3 बार, ठीक है। सुबह उठ के कुल्ला किया, धोनी तेरी माँ की कुल्ला किया, धोनी तेरी माँ की। फिर बाद में मतलब टीका लगाता होगा किसी ना किसी को, तो भाई अपने आप को ही टीका लगाता, आईने में अपने आप को ही टीका लगाता होगा बट चुल वही चीज है भाई, मतलब क्या ही बोला जाए। चुल है वो, कुछ करते रहने की चुल है। बट ठीक है यार, ये सारी चीजें सही है, बट अपन वापस आ जाते हैं सीधी बात है। हमारा टेस्ट प्रेडिक्शन वही है भाई, अभी भी टाइम है, 5 टेस्ट है, हर्षित राणा चुदेगा या फिर जो कुछ भी होगा भाई, कुछ नहीं है, कोई देरी नहीं है। 2 टेस्ट आपके पास फिर भी मार्जिन है, आपको 3 टेस्ट जीतने हैं, तो आप नंबर 3 मतलब 3rd टेस्ट से अगर कुछ नहीं होता, हर्षित राणा अच्छा परफॉर्म कर दे तो क्या पता बढ़िया हो जाए, यू नेवर नो, लेट्स कीप दैट इन माइंड कि भाई क्या पता बढ़िया करते तो भाई हम सपोर्ट करेंगे पूरी चीज़ है। बट द थिंग इज कि अगर 2 टेस्ट है आपके पास, 2 टेस्ट में आपका हर्षित राणा नहीं अच्छा करता है, तो आप सीधी बात है इस अंशुल कंबोज को कॉल करो और लेके आओ। बट नहीं आने वाला ये तो पक्का हो गया, क्योंकि होता तो उसको टीम के साथ ट्रैवल करते, ठीक है। इतना आप लेके आओ फिर बाद में वो करके आओ, तो मतलब अर्जुन कंबोज तो आने वाला नहीं है, अब ऐसा हो गया फिक्स नहीं है भाई। उसको जस्ट कि उसको इंडिया में ही देख के देगा, और अब अगली सीरीज जो भी होगी उसमें देखेंगे उसको भाई, यूज़ करते हैं। बट आ जाओ भाई यहाँ पे टेस्ट मैच हेडिंगली लीड्स, काइंड ऑफ 7 साल से यहाँ पे इंग्लैंड ने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है। हमने यहाँ पे लास्ट कब जीता था? 2002 पहले, उसके पहले 1986। तो अभी लास्ट 10 साल में एक भी नहीं जीता हमने खेल मैचेस एक ही मैच हुआ है, एंड उसके पहले 2002 में हुआ था लास्ट मैच। अब एक वो तो इनिंग्स और अच्छे खासे मार्जिन से आ धोनी भाई रहे के थे। ज़माने में हो जाता था ना, वो तो धोनी भाई तो हरा ही देंगे भाई। धोनी भाई के ज़माने में नहीं हुआ है भाई, अभी हुआ है अपने गोट कैप्टन के अंडर। कौन गोट कैप्टन? भाई कौन है इंडिया का गोट कैप्टन भाई? मतलब विराट भाई है हमारे, विराट भाई के क्या, विराट भाई हारेंगे? क्या बात कर रहे हो? अरे विराट भाई ने जीतना सिखाया है, विराट है। भाई के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। अरे भाई विराट भाई आ रहे हैं, इनिंग से हारे क्या बात कर रहे हैं, हो? छोटी मोटी हार Innings नहीं, defeat मिला बड़ी हार।
और तो और डबल डिजिट स्कोर पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी पहली इनिंग्स में उस मैच में। भैंचोद। तो मुश्किल तो होने वाला है हेडिंगली टेस्ट जब अपना गोट कैप्टन नहीं जीता पाया। भैंचोद। जब आपको हेडिंगली टेस्ट आपका गोट कैप्टन नहीं जिता पाया तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये राहुल द्रविड़ वगैरह है, ये सब क्या है, सौरव गांगुली वगैरह, ये लोग तो भाई वो चले गए ना, इनका तो कुछ दौर नहीं था। ये तो मतलब लोग मेरे को 2002 वो थे, हेडिंगली बच्चे टेस्ट थे। याद है। देखिए मजाक की बात अलग है। 2002 हेडिंगली टेस्ट के स्टैट्स अभी भी याद है अपने को। अपन ने कर रखा था। देखा तो नहीं था ऑब्वियसली, मतलब 2 साल का था। इतना भी मैं पुराना नहीं हूँ आदमी। मैं तो पैदा हुआ था। पापा ने देखा होगा ना, तो डीएनए में आ गया होगा आपके। बट द थिंग इज, मेरे को जितना स्टैट्स याद है मेरे को, संजय बांगर साहब ने सेंचुरी मारी थी शायद से। सौरव नहीं नहीं नहीं, हाँ सेंचुरी नहीं मारी थी, हाफ सेंचुरी मारी हाँ थी। यार, नहीं बांगर साहब ने सेंचुरी मारी थी। लिख के ले लो आप, याददाश्त मेरी अच्छी है। संजय बांगर ने भाई 122 रन मारे थे शायद से। 68 रन मारे हैं, 68 रन मारे हैं, 236 दो गेंदों इनिंग्स में। हुए हैं, 2 इनिंग्स हुए हैं, देखो जरा। इंडिया इनिंग से जीती है, इंडिया ने एक ही इनिंग्स खेली क्या है। बात कर रहे हो? तो 122 रन किसने मारे? यस ब्रो। तो मतलब एक था गोट कैप्टन जो कि एक इनिंग से हारा, और एक था तुच्चा कैप्टन आपका राहुल, अरे सौरव गांगुली, जिसने भाई एक इनिंग से जीता है मैच। तो आप ये यहाँ तो पे ये difference नैरेटिव तो गोट भाई एकदम ही बकवास है कि मतलब कि भाई विराट कोहली ने फॉरेन में जीतना सिखाया। नहीं, जीतना सीखा, इस पे तो यार बहुत हमें डिस्कशन, एक एपिसोड बनाना पड़ेगा थोड़ा तो उस पे अभी बनाना पड़ेगा। पॉज लगाते हैं। बात करते हैं आज, पॉज लगाते हैं। तो यार संजय बांगर ने 68 रन मारे थे, आपके राहुल द्रविड़ ने 148 रन मारे थे, सचिन तेंदुलकर ने 193 मारे थे, सौरव गांगुली ने 128 रन मारे थे। उसमें 628 रन सौरव पेल दिए थे गांगुली इन्होंने और पूरे इनका 180 वो ओवर चेंज में। कर दिया मैंने। ओके कूल। और तो लगभग 2 दिन बैटिंग करी उन्होंने एंड 628 रन पेल दिए। एंड बॉलर्स कौन को किसने कैसा किया था? बॉलर्स भाई तो आपके अनिल कुंबले, हरभजन सिंह 3-3 विकेट्स, जहीर खान, अजीत अगरकर 2-2 विकेट्स, एंड देन फिर अजीत उसके बाद अगरकर तो आपके अभी भी जहीर काम खान आ एक सकते हैं विकेट। ना, मतलब उनको बोलो अभी बॉलिंग कर देंगे अभी, और क्या। काम आ सकते हैं अजीत बस अगरकर उनका भाई। तो- अब गौतम गंभीर भी काम आ सकते हैं ना, इंग्लैंड में बहुत एक्सपीरियंस उनको अच्छा खेलने का। तो काम भाई देखो, द थिंग इज कि अगर हेडिंगली की बात हाँ। करो ना, तो इट्स लाइक कि फोर्ट है भाई वो इंग्लैंड का। ऐसा नहीं कि सब टीम उनको ऊपर नहीं से भाई भेज पाती अभी है। के टाइम Last पे कुछ आप time से देखो, ये लिटरली उन्होंने मतलब इंग्लैंड हैज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस बार का बीजीटी आपका जल्दी करा दिया गया था, ठीक है। जनरली आपका वो लास्ट जो 2021 वाला हुआ था, जो हारे थे ये लोग, वो मतलब वो आपका बॉक्सिंग डे टेस्ट से शुरू हुआ था। मतलब वो आपका 20 दिसंबर से शुरू हो गया था। रेड पिंक बॉल शुरुआत में कर दिया गया था। आपका 20 तारीख से शुरू हुआ था, ठीक है, 15-20 तारीख से, तो दिसंबर से शुरू हुआ था। तो घुमा फिरा के जो इनका यूजुअल कैलेंडर चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, वो था गाबा आपका जनवरी में चलता है। तो गाबा का बाउंस इंडिया टीम वाकिफ हो गई थी, एंड वो डेटा इनफ आ गया। तो इस बार इन्होंने गाबा बीच में डाल दिया, जहाँ पे अनइवन बाउंस हो गया, ठीक है। जो हमने सौरव गांगुली की किताब भी पढ़ी थी, उन्होंने भी बोला था कि गाबा में बाद में जाके बाउंस एक अच्छा खासा बाउंसी पिच बन जाता है, एंड अब तक जब पहले करो तो थोड़ा डैम्प रहता है, ठीक है। ठीक है, वो डैम्प रहता है, तो वो डैम्पनेस थी इस बार, एंड दैट्स वाई गाबा में चुद गए हम लोग, ठीक है। वो चीज़ हुआ। तो क्या बोलते हैं अपना, गाबा इन लोगों ने पहले लेके आ गए इस बार, एंड ऊट पटांग कर दिया इस बार, पहले कर दिया। कोई नवंबर से शुरू हो गया था, एंड आपका जनवरी फर्स्ट वीक में तो खत्म हो गया। जनरली आपका जनवरी सेकंड थर्ड वीक में खत्म होता था, ठीक है। तो वो गया था। इंग्लैंड ने इस बार वही किया है। 2021 में इंग्लैंड, हम लोग ऑलमोस्ट विराट, मतलब देखो जो भी है क्रेडिट वेट्स ड्यू, जैसा भी हो, ठीक है। हेडिंगली हम लोग नहीं जीते, बट द थिंग इज कि मतलब क्या बोलते हैं अपना, एक हम लोग लीड पे थे, ठीक है, इंग्लैंड में 2021 वाली पारी में। हाँ, उस पर भी एक कई आपके वो बनते हैं कि भाई बेन स्टोक्स नहीं थे, जो लास्ट वाले मैच में आए वो जीत गए। तो अभी देखना पड़ेगा बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में कैसा होता है। बट द थिंग इज कि हम लोग जीते थे, ठीक है, अच्छा खासा। एंड वो जो सीरीज थी वो आपकी जुलाई अगस्त में शुरू हुई थी, जुलाई में शुरू हुई थी, ठीक है। एंड इस बार शुरू ही जून में हो रही है, तो इस बार भी कैलेंडर पीछे खींच लिया है, ठीक है। तो और अभी यूके में बारिश चल रही है, यूके में अभी बारिश चल रही है, एंड ठंड चल रहा है, एंड जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका नीचे है। हेडिंगली में भी, हेडिंगली आपका ऊपर पड़ता है आपका, ठीक है, जो मतलब हाईएस्ट फिलहाल और नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्दर्न ठीक है, एकदम ऊपर पड़ता है फिलहाल हेडिंगली। तो ठंड है,
तो और ग्रासी, हल्का सा ग्रासी विकेट है, तो फिर वही चीज़ है कि गुड बैटिंग विकेट तभी बनेगी जब गर्मी आएगी, एंड अभी के टाइम पे विद बारिश गर्मी नहीं आ रही है। जो पिच क्यूरेटर के भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो उनका था कि 28-30 डिग्री अगर आ जाती है तो ये जो हेडिंगली का विकेट है ये आपका गुड बैटिंग विकेट बन जाएगा, बैटिंग पैराडाइज बन जाएगा। एंड जो कि बेसिक इंग्लैंड का फॉर्मूला भी है कि चौथे पांचवें दिन गुड बैटिंग विकेट बन जाती है मोस्ट ऑफ विकेट्स उनकी, लॉर्ड्स एंड ओवल बीइंग इन कंसिडरेशन। बाकी इनका ये सारा पैटर्न लगभग सेम ही चलता है ये चीज, बट मेनली हेडिंगली मुश्किल है क्योंकि हेडिंगली सबसे ऊपर है, बाकी सब फिर भी आपका रिलेटिवली नीचे ही है। ठीक है, लंदन तो आपका 15 मीटर सी लेवल पे है, ये आपका थोड़ा 70 मीटर हेडिंगली ऊपर है। प्लस यार देखो वहाँ पे क्या सीन है ना कि जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको अगर देखना है कि अगर धूप नहीं आ रही है, ओवरकास्ट सिचुएशन है, आप बादल में ही खेल रहे हो, तो यार आपको पता है कि बॉल स्विंग करने ही करने वाली है एंड पिच आपकी ड्राई उतनी नहीं होगी धूप से, तो बैटिंग वाली चीज़ जो आपको मिलती है ना कि आप बल्ले पे बॉल आ रही है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी एंड बॉलर्स को भाई हेल्प मिलती ही रहेगी वो पिच से। वो चीज़ जो आप चौथे पाँचवें दिन में गुड बैटिंग विकेट बनती है वो भी मतलब कंपेरेटिवली कम बनेगी। तो ये सारी चीज़ें यार जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। एंड प्लस आप जैसे कि पता है, अगर आप देखोगे उस पिच के बारे में पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो सीमर्स को भी हेल्प होती है, स्विंग भी अच्छी खासी मिलती है एंड बाउंस भी अच्छा है उस पिच पे। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका ने ना बहुत बार जीता है हेडिंगली वाले मैचेस। तो आप ये चीज़ समझो कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन से ना बहुत ज़्यादा ये कंडीशन मैच करती होगी, तभी जीत रहे हैं वहाँ पे वो, क्योंकि वहाँ पे बाउंस अच्छी खासी होती है, यहाँ पे बाउंस अच्छी खासी होती है। तो आप देखो कि बाउंस खेलने वाले हमारे पास कौन है भाई? अरे हाल फिलहाल पे करते हैं, जायसवाल भी अच्छा खेल लेते हैं, मुंबई के प्लेयर है, एंड शार्दुल ठाकुर भी अच्छा खेलते हैं। शार्दुल ठाकुर, जायसवाल शार्दुल ठाकुर का बीच सेंटर कहाँ गया? बीच का हो गया अफ्रीका और रशिया, अफ्रीका और रशिया। यार ये तो बहुत मतलब मैं मुंबई के प्लेयर को बैक करूंगा इस चीज में, वही चीज, क्योंकि मुंबई के प्लेयर बाउंस अच्छा खेलते हैं, तो वही चीज है। बाउंस के साथ साथ आपकी सीम भी होने वाली है, तो सीमर आपके पास भाई एक अंशुल कंबोज आपका सीमर था, उसको आपने खिलवाया नहीं। ठीक है, तो यार क्या ही बोला जाए यार, मतलब क्रेजी स्क्वाड। बट अगर पिच को देखा जाए ना, जो नॉर्मल सिचुएशंस रहती है, लास्ट हमने जो 2-4-5 मैचेस देखे जो इस सिचुएशन पे हुई थी, आपको सबसे मज़ेदार मैच तो एक आपको ये याद आ रहा होगा जो बेन स्टोक्स ने भाई लास्ट विकेट पे जिता दिया था, जब बेन थोड़ा बहुत भाई ऑस्ट्रेलियंस ने गुदगुदी करी थी इंग्लैंड की गांड में, तो भाई उन्होंने पेल दिया था उनको अच्छे से। तो वो चीज़ बहुत है कि तो यहाँ पे ना भाई एवरेज आप देखो ना कि भाई लोग जनरली बता रहा हूँ कि लोग 90 ओवर नहीं खेल पाते पूरा दिन। इतनी टफ सिचुएशन रहती है स्टार्टिंग में बैटिंग करने के लिए कि भाई आप 50-60 ओवर खेलते खेलते खत्म हो जाते हो, आप हक देते हो, आप सारे विकेट्स आपके डाउन हो जाते हैं वहाँ पे। एंड वही 200-250 रन ऐसे ही नॉर्मली बनते हैं, किसी में कभी कुछ बैटर्स ने अच्छा खासा खेल दिया एंड मार देते हैं वो। एंड भाई इंग्लैंड बेसबॉल का जितना भी मजाक उड़ा लो, आप अगर मैचेस देखोगे ना इंग्लैंड में जो होते हैं, ओपोनेंट से रन रेट कंपैरेटिवली बहुत बेटर होता है एंड ओपोनेंट को ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ती है कंपैरेटिवली इंग्लैंड के बॉलर्स को। तो ये चीज़ एक बेनिफिशियल उनके लिए इंग्लैंड में रहती है खेलते हुए। नहीं, काम तो करती है। आप देखो लास्ट 2021 का हम जब ये 5वां टेस्ट जो 1 ऑफ टेस्ट हुआ था, जो क्या बोलते हैं अपना जसप्रीत बुमराह के अंडर पे खेला गया था, ठीक है, जिसमें ऋषभ पंत ने 146 मारा था, तो वो जो हुआ था उसमें लिटरली भाई 600 रन चेस कर दिया उन्होंने चेस कर दिया था। ठीक है, तो बेसबॉल उनका वहां पे काम आता है, ये आप मतलब है उनका, इंडिया में नहीं काम आता है उनका, वो अलग सीन है, बाहर नहीं आता, पाकिस्तान में काम आता है, सीधा वहाँ पे काम आता है। आपका इंग्लैंड में काम आता है भाई, ये पक्की बात है। पक्की बात है। और ये चीज़ देखो कि 7 साल से उन्होंने मैचेस वहाँ पे नहीं आ रहे थे, एक काइंड ऑफ एक गढ़ उन्होंने बना लिया है अपना उस स्टेडियम को। एंड इंडिया को ना मैचेस, यार हम जैसे बात कर रहे थे ना पहले भी कि यार ऐसे मैचेस आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है कि पहले ही आपका भाई मोराल डाउन कर देंगे। वो सबसे जो टफ ग्राउंड्स हैं उन्होंने मैचेस वहाँ पे पहले रखे हुए हैं आपके। मैनचेस्टर हो गया, ओल्ड ट्रैफर्ड हो गया, जहाँ पे बहनचोद आज तक जीती ही नहीं है इंडिया कभी मैच, एक भी मैच नहीं जीती है। तो और ये हो गया लीड्स में, जब लास्ट टाइम आपके 2002 में जीती थी। एंड कोई बहुत मुश्किल है किसी टीम के लिए वहाँ मैचेस जीतना। तो आप देखो कि ये यंग टीम है, लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार इंग्लैंड की भी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी यंग है, बट आप देखो कि साला उनका होम ग्राउंड है, वो बचपन पैदा हुए वहाँ खेलते हुए। आप देखो सीधी बात है, आपका इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इंडिया में हुआ था, ठीक है, आपका बुमराह को शायद से रेस्ट दे दिया गया था, फिर किसी को कुछ हुआ था फुटबॉल, तो आपने नया बॉलर आपका खिलवाया था ओडिशा के पिच पे, जो ओडिशा में मैच होने वाला था, तो आपने आकाशदीप को लेके आया था, आकाशदीप ने अच्छा परफॉर्म करके दिया। तो जो जहाँ का बॉलर है वो वहाँ पे अच्छा, उनके लोकल कंडीशन में अच्छा ही खेलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। वो उनको कोई, उनके लिए नई बात नहीं है, तुम्हें दिक्कत है। एंड द थिंग इज कि यहाँ पे एक जो स्ट्रेटेजी करी जा रही है, बुमराह ने भी कंफर्म कर दिया, वो पहला मैच तो वो खेल रहे हैं, ठीक है, तो पहला मैच अगर वो खेल रहे हैं, जो कि आपका जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जीतना,
एंड वो वहाँ पे आप बुमराह को खिला रहे हो। एंड इस स्ट्रैटेजी को मैं बिजनेस सेंस में वही बोलूँगा कि ब्लड ओशन स्ट्रैटेजी होता है कि भाई खून खराबा कर दो, मतलब गो ऑल इन, ऑल इन, ऑल इन जाओ एंड हाँ। देख सो क्या पता क्या पता जीत जाओ, क्या बट पता जीत जाओ, क्रम्बल कर दो। दिस मतलब कैन लीड टू मोरल डाउन एज वेल, क्योंकि अगर आप बुमराह से नहीं जीते ना तो आपके पास बचते हैं 4 मैच एंड बुमराह के बचते हैं 2 मैच, ठीक है। तो वो है कि अब आपके पास कौन से खिलाओ, क्योंकि टेक्निकली जो हमने भी एनालिसिस किया था वो हमारा था कि बुमराह को आप खिलाओ लॉर्ड्स, ओवल और आपका किसी और एक पकड़ लो आपका फेवरेट कंडीशन किसी में, ठीक है, लॉर्ड्स, ओवल और किसी में खिलवा दो। अब क्योंकि नीचे जब आता है जो इजी वाले हैं कि वहाँ पे आपका शॉर्ट शॉट बुमराह अच्छा कर देने वाले हैं, ठीक है, हेडिंगली में आप रहने दो, ठीक है, वहाँ पे आप स्पिनर या फिर कुछ करा दो कि डिफ्रेंशिएट कर दो। बट थिंक चलो जा रहे हो कोई नहीं, हेड टू हेड टक्कर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीरीज पहला मैच और वो लास्ट मैच कहीं ना कहीं आपका सीरीज डिसाइडर ही होता है, ठीक है, कि यहाँ पे जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया उसका मोरल बढ़िया हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सही है भाई, पूरा एकदम माथे से माथा एकदम टकरा दो, आंसर देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं, पहले मैच में आपको ऑल इन जाना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ है ना, हेडिंगली की पिच पे यार स्पिन का ना बहुत नोटोरियस सा रोल रहा है यहाँ पे, कभी कभी लेटर स्टेज में स्पिन आती है, क्या हिस्टोरिकली भी तो काम आया है। मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा नटखट सा है, नोटोरियस सा, मतलब कि कभी कभी भाई लेटर स्टेजेस में आता है, बट जो स्पिनर्स का रोल है ना जीतने में वो बहुत मैटर करता है। लास्ट जो आपका टेस्ट मैच हुआ था हेडिंगली में, वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड जीती थी, वहाँ पे जैक लीच ने भाई 10 विकेट्स लिए थे, पहली इनिंग में 5 विकेट हॉल, सेकंड इनिंग में 5 विकेट हॉल, स्पिनर, जो कि कन्वेंशनली आप कहते हो कि लेटर स्टेजेस में आता है, बट अगर मैचेस जहाँ जीत रहे हो आप ना, वहाँ पे स्पिनर भाई एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारी स्क्वाड में स्पिनर कौन खेल रहा है। आपके पास जडेजा है, आपके पास कुलदीप यादव है, 2 आपके पास ऑप्शन है, तो क्या आप दोनों ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे, या भाई आप इनमें से दोनों में से एक पे बेट करोगे कि यार आप क्या हो? तो आप गौतम गंभीर हो तो भाई क्या सोचोगे? मैं गौतम गंभीर नहीं हूं, मैं बनना भी नहीं चाहूंगा। द थिंग इज कि क्या बोलते हैं अपना, मैं गौतम गंभीर बनना चाहूंगा, जीजी नहीं बनना चाहूंगा, मैं गौतम गंभीर बनना चाहूंगा, ठीक है। नहीं तो ठीक है, आप मान लो आप इंडियन टीम के कोच हो या कैप्टन हो, तो आप क्या पिक आई विल गो हिस्टोरिकली। लास्ट टाइम हम लोग जो 2002 लीड्स में जीते थे, वहाँ पे आपने जो अभी स्टैट भी बताया ओवरऑल, ठीक है, कि भाई अनिल कुंबले ने 33 ओवर्स डाले थे, ठीक है, तो 33 ओवर्स डाले थे आपके, एंड वो अच्छा खासा उनका था, एंड वो लेग स्पिनर थे, ठीक है, लेगी थे वो चीज़ें उनका। तो कुलदीप यादव मेरे हिसाब से वो फॉर्म में भी हैं। एंड लास्ट टाइम जो इंग्लैंड के साथ उनका इंडिया का मैच हुआ था, इंडिया में धर्मशाला टेस्ट में, वहाँ पर उन्होंने 5 विकेट निकाला था, ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। एंड यही तो बैटर्स हैं, बैटर्स तो उनके पूरे चेंज भी नहीं हुए, यही बैटर्स को तो आउट किया था, ठीक है। तो कुलदीप यादव भाई मतलब अंधा भी उनको नहीं निकालना चाहिए, कुलदीप यादव खेलना चाहिए। हिस्टोरिकली पिच में भी स्पिन का मदद है, लेकिन कुलदीप यादव उन बॉलर्स में से हैं जो स्पिन निकलवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई शेन वॉर्न ने भी उनकी तारीफ करी थी कि भाई एट दिस मोमेंट कौन है आपका मतलब आपके जैसा मतलब कोई एक तगड़ा वाला। तो भाई सीधी सीधी बात है, वो कुलदीप यादव है भाई। उनके ऊपर सवाल भी उठ रहे थे बहुत ज़्यादा कि भाई बड़े स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते सेमीफाइनल फाइनल में। लो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपका उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई जिस हिसाब से उनके ऊपर मजा मतलब मीम्स भी बन रहे थे कि दूध में पानी तो पकड़ नहीं पाते हो, स्पिन क्या मेरी खाक पकड़ोगे। तो भाई सीधी सीधी बात है भाई अभी और प्लस आप एक चीज़ और देखो ना कि यार कुलदीप यादव के भी नई भाई अभी शादी वादी भी होने की तैयारी हुई है, बदला मूड में क्रैक्स वैक्स देख रहा है, मीम्स वायरल हो रहे हैं उसके तो आप देखोगे कंट्रोल कंट्रोल कोई तो भाई मीम बना था कि भाई ये तो स्पिनर है भाई, ये तो पहले क्रैक देखता होगा तो कुलदीप यादव इज इन अ गुड मूड, तो कुलदीप यादव भाई अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए एंड अलॉन्ग विद जडेजा। तो यार क्विकली प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए? जायसवाल, केएल राहुल ओपनिंग 1-2, नंबर 3 साई सुदर्शन या फिर बाद में अभिमन्यु ईश्वरन, डिपेंडिंग ऑन वो तो जीजी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई ईश्वरन को एटलीस्ट एक मैच तो देना चाहिए भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। मतलब एटलीस्ट उसका डेब्यू करा दो यार, अगला बंदा उसको आपने इतना सिलेक्ट किया उसको नहीं दे रहे हो, एंड वो भाई ठीक है 27-28 100 भी मारे उसने फर्स्ट क्लास में, एटलीस्ट एक मैच दे दो, एटलीस्ट कहीं ना कहीं मतलब कोई उसके बाद वो उसका करियर सिक्योर हो जाए कि अब उसके बाद आप उसको नहीं खिलाने वाले हो, वो जैसा भी परफॉर्मेंस दे दे, बट उसके बाद उसका एटलीस्ट बेचारे लड़के का भाई कोचिंग करियर हो जाए कि हाँ इंडिया के लिए एक मैच खेला है, हाँ अब कोच बन सकता है कहीं पे भी, एंड उसका गुजारा निकल सकता है, ठीक है, बच्चों को ट्रेनिंग दे के, ठीक है, कि फर्स्ट क्लास अच्छा है इंडिया के लिए खेला है, दैट्स इट। और
तो ईश्वरन को देना चाहिए मेरे हिसाब से नंबर 3, क्योंकि आपको एक पिटने वाला बॉलर बैट्समैन चाहिए, पुजारा चाहिए आपको, ठीक है, वो चीज़ है। तो साई सुदर्शन और ईश्वरन से मेरा 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 वो वोट ईश्वरन को जाएगा, ठीक है, ईश्वरन। नंबर 4 आपके भाई कप्तान गिल होंगे। आई हेट आई एम सेइंग दिस थिंग, बट थिंग इज नंबर 4 आपको पर होने वाले हैं, इट्स फैक्ट, ठीक है। और फिर बाद में नंबर 5 आपके, नंबर 5 और नंबर 6 में आपका फ्लोटर सिचुएशन होगा, ऋषभ फ्लोटर हो सकता है, करुण नायर ऋषभ और पंत के बीच में, ठीक है, वो कोई भी होगा डिपेंडिंग ऑन कि हाँ अभी पारी अच्छी खासी बन गई है, आपको धूम धड़का करना है तो ऋषभ पंत भेज दो। अगर आपको ऐसा है कि हाँ थोड़ा सा पारी चलाना भी है ना, आपको नॉर्मल बंदा चाहिए, तो फिर बाद में आप वहाँ पे ये करुण नायर दे दो, ठीक है, कोई नहीं। नंबर 5 6 ये फिक्स हो गया। अब बचते हैं आपके 5 खिलाड़ी, ठीक है। नंबर 7 नंबर 7 आपका मेरे हिसाब से जडेजा होना चाहिए, ठीक है। जडेजा, आपके पास शार्दुल ठाकुर भी ऑप्शन है जो ऑलरेडी भाई इंट्रा में मार चुके हैं सेंचुरी, ठीक है, तो यहाँ और पे आपके पास आपका नीतीश कुमार रेड्डी भी ऑप्शन है। जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी एंड शार्दुल ठाकुर में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी जडेजा, इवन दो उनका इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम, बट स्टिल यहाँ पे लाइन पे आ जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली लीड्स में आपका एक स्पिनर का हुआ है भाई। तो फिर बाद में वही चीज़ है कि मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉपर स्पिनर एंड 3 फास्ट बॉलर के साथ आपको उतरना ही उतरना है। अब आप डिसाइड कर लो यहाँ पे जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर से, ठीक है, कि पिच की आई थिंक जडेजा ने, क्योंकि एक्सपीरियंस के और मामले में बैटिंग भी है भाई सबसे ज्यादा और बैटिंग एक्सपीरियंस भी है। है, एंड कहीं ना कहीं आपको भाई एक एक्सपीरियंस बंदा तो चाहिए यार, सीधी सीधी बात है, ठीक है। पूरी टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जडेजा के पास है, तो उनको ड्रॉप करना इज लाइक कि यार बहुत बड़ा टास्क बहुत ज्यादा वो तो वही हो जाएगा भाई, सीधी बात है बंदे को, मतलब फिर तो पूरा ही एकदम एंटी सीएसके नैरेटिव हो जाएगा भाई, कि भाई चाहिए ही नहीं वैंचर कोई सीएसके का बंदा मेरे को, ठीक है। उसके बाद कुलदीप को आप जैसे कह रहे हो, चाहिए ही कुलदीप को चाहिए खिलाना ही खिलाना है। कुलदीप भाई, कहीं से नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं कुलदीप ना खिलाओ आप, कुलदीप चाहिए। उसके बाद 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर विच वुड बी आपका सिराज, बुमराह एंड प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है। अर्शदीप सिंह जगह नहीं बन रही है, जगह नहीं बन रही। या तो आप 4 पूरे फास्ट बॉलर खिला रहे हो, जो कि भाई ठीक है खिला सकते हो, फिर बाद में इस पिच पे तो आई डोंट थिंक कि कोई एक चाहिए आपको जो भाई लिटरली आपके ओवर्स कंप्लीट करे, जो यू नीड एन अनिल कुंबले जो आपका 33 ओवर निकाल के दे। तो जडेजा और क्या बोलते हैं अपना कुलदीप यादव 2 एंड से आपका मतलब एक टाइम पे एक प्रॉपर आपको 20-22 ओवर का स्पेल दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉपरली, एंड वो डाल भी सकते हैं। जडेजा को आप कहीं भी डालो तो वो आपको 2 मिनट में ओवर कंप्लीट करके दे देगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये तो है इंपॉर्टेंट यार, बट यही है कि थोड़ी बैटिंग शॉट लग रही है, बट आई थिंक यार आपको एग्रेसिव जाना चाहिए कि आपकी बॉलिंग पे आप तो अगर हाँ वही तो ब्लडी ओशन स्ट्रेटेजी वही है ना, रेड ओशन स्ट्रेटेजी, कि भाई आप प्रॉपर पूरा एकदम खून बहा दो कि भाई हम प्रॉपर है कि हमारे भाई ये 6 बैटर हैं, ये लोग खेलेंगे प्रॉपर। क्योंकि जडेजा को मैं एक प्रॉपर बैटर भी देख रहा हूँ, जडेजा, क्योंकि Exactly, ऑस्ट्रेलिया में उनका वो 70-80 रन मार के आए अच्छा खासा, मतलब उनका है भाई बढ़िया है, ठीक है। तो जडेजा यहाँ पे खेलेंगे अच्छा खासा, तो वो चीज़ है। तो वही नंबर 6 तक है लिटरली आपका भाई, ठीक है यार, अच्छा खासा आपका बैटिंग। अब भाई इन 6 बैटर्स के साथ नहीं जीत, अगर 6 बैटर आपके अच्छे नहीं चुद गए हैं तो आपका एक 7वां नीतीश कुमार रेड्डी 40 रन से क्या उखाड़ लेगा भाई, देखो वो समझ में नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है। कुछ आप 40 रन मार रहे हो यहाँ पे, ठीक है, और फिर बाद में आप स्पिनर आपका कितने ओवर रन दे देगा। द थिंग इज स्पिनर आपका विकेट ज़्यादा निकालने का चांस है, ठीक है। एंड प्लस आपके पास भाई, आपके पास ये भी तो है डॉन सिराज सिराज ब्रैडमैन। नहीं, बेइज्जती मत करो आप, बेइज्जती मत करो। सर मोहम्मद विवियन रिचर्ड सिराज, ठीक है, ये सही है डॉन। पर वो जो प्लेड किया था भाई वो बहुत सेक्सी था भाई, मतलब एंड बुमराह भी एंडरसन को चक्के मार देते हैं अब तो। एंडरसन को नहीं, उनका तो स्टुअर्ट ब्रॉड को मारा था। अच्छा, स्टुअर्ट उनका हाईएस्ट स्कोर ही 34 रन का है। बट ठीक है यार, आई थिंक ये प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से तो सही होनी चाहिए, क्योंकि अपने को स्पिनर पे हैवी जाना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली आपने जीता है तो स्पिनर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। एंड जो भी मैचेस आप देख लोगे तो हमारे हिसाब से तो कुलदीप यादव को खिलाना ही चाहिए। हिस्टोरिकली ये मैच आपका 60-65 ओवर का ही है, 90 ओवर मत देखो आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर एंड आप वो नीतीश कुमार रेड्डी आपको क्या 10 ओवर दे देंगे प्रॉपर फास्ट बॉलर की, तो आप 40 ओवर आपका आप पकड़ोगे कि हाँ भाई ये दे देंगे। बट द थिंग इज कि आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से 30 ओवर आपके फास्ट बॉलर्स के होंगे, और जडेजा और कुलदीप से आप 20-30 ओवर निकाल लो, ठीक है, वो दे देंगे आपको 15-15 ओवर, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये 60-65 का एवरेज ही चल रहा है यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स आपका 70-72 ओवर खेला है, 90 ओवर कोई नहीं खेला है यहाँ पे, ठीक है। तो 90 ओवर कोई खेल भी नहीं सकता। एंड टेक्निकली ये मोटा देखो यार, एक और फिर बाद में बायस भी आ जाता है। द थिंग इज हिस्टोरिकल बायस तो एक है, फिर दूसरा बायस है कि भाई यहाँ पे डीके का आया था कि भाई डीके ने बोला था कि मेरे को कैप्टनसी में तो कुछ खास दिख नहीं रहा,
वहाँ पे भाई सीधी सीधी बात है, वो तो हम कब से कह रहे हैं यार। कैप्टनसी में कुछ खास दिख नहीं रहा वहाँ पे, तो क्योंकि सामने बेन स्टोक्स है आपका, वो कच्चा चबा देगा भाई, दारू दारू छोड़ के बैठा है, ठीक है, तो वो अलग सीन है। तो दूसरा अपना द थिंग इज इट विल बी मोस्टली बैटिंग वर्सेस बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग उनकी भी चुदी हुई है। द ओनली पॉजिटिव, डीके ने बोला द ओनली पॉजिटिव इज कि बॉलिंग उनकी भी चुदी हुई है, उनके पास भी कुछ नहीं है, बस एक क्रिस वोक्स है, ठीक है, एंड क्या नाम है उनका, ब्रेंडन कार्स जो भी है, कार्स उनका, ठीक है, कार्स है उनका, कार्स भी अच्छा खासा किया है, ठीक है। तो ये दो उनके हैं नए बॉलर्स हैं उनके, तो बॉलिंग उनका भी बॉलिंग अटैक फ्रेश है, ठीक है, वो चीज़ है। बाकी आपके भी मैं फ्रेश है बट उनका होम वो अटैक है, है यार, वो फ्रेश है, तो वो कितना है। भी रहे। हाँ, तो वो चीज़ है। तो बैटिंग उनकी तगड़ी है, ठीक है, तो आपके पास भी बैटिंग तगड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या वो 7वें नंबर का बैटर या वो करोगे, वो सेक्रीफाइस करोगे, वो देखना पड़ेगा। तो इट्स अ टफ डिसीजन, टफ कॉल गोइंग टू बी, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको हिस्टोरिकल जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। आप यहाँ पे जीतोगे तो फिर बाद में वही चीज़ है कि भाई 7 तो बैटर्स आप प्रॉपरली खिला रहे हो ना, 7 नंबर तक तो आपकी बैटिंग है। इट्स जस्ट कि 8वें नंबर पे आपकी बैटिंग नहीं है। हाँ, हो गया ना, जायसवाल, राहुल, साई सुदर्शन गिल, नायर, पंत, जडेजा, 7 हो गए ना आपके हाँ बैटर्स 7 प्रॉपर। बैटर हो गए, जडेजा हाँ 4 है, तो एक स्पिनर, हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया। कुलदीप यादव भाई इतना भी चूतिया नहीं है, कर लेता 10-20 रन मार देता है भाई। ठीक है फिर देन हमारी स्क्वाड हाँ। यही है यार। देखो फिर अब बाकी अब ऑडियंस अपना अपना स्क्वाड नीचे डालो भाई कमेंट्स कमेंट्स पे कि आप क्या बोलते हो भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। प्लेइंग प्लेइंग 11। 11, हाँ स्क्वाड नहीं, प्लेइंग 11, हमारी प्लेइंग 11 है भाई, यही है। 3 फास्ट बॉलर आपके हो गए, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, कुलदीप यादव, ठीक है, ये आपके 4 मेन बॉलर्स हो गए, ठीक है। 3 पेसर, वन स्पिनर विद जडेजा, तो आपके टोटल 5 लोग हो गए, एंड बाकी आपके 6 बैटर्स हैं टोटल, ठीक है, वो चीज़ है। दैट्स इट भाई। अब देखते हैं फिर मैच में क्या होता है। अब तो भाई मैच में मिलेंगे ही आपसे डेली, मैच में मिलेंगे, एंड फिर बाद में कुछ हो गया। क्या नेक्स्ट वीडियो का स्नीक पिक दे देना, किस पे हो रहा है, क्या सीन है। नेक्स्ट वीडियो तो भाई अभी लाइनअप पे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी Next हुई है। अपना नेक्स्ट जाएगी वो कौन वाला सी? लगान लगान नहीं, अपना क्या बोलते हैं अपना, बता दीजिए। होमोसेक्सुअलिटी इन क्रिकेट। homosexuality, यार, homosexuality। but it is homosexuality technically, LGBTQ, ठीक है। तो भाई सीधी सीधी बात है, एक मुद्दा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड का ये प्रीव्यू है, जिसको छोड़ के जाना छोड़ के जाओ, लॉयल सब्सक्राइबर्स जो है हमारे वो सुनो, 2-4 जितने भी हैं, ठीक है। द थिंग इज आपके यहाँ पे अभी आ गया कि भाई जो हमारे पूर्व क्रिकेटर अच्छे खासे हैं, आरसीबी के कोच संजय बांगर, काफ़ी रिस्पेक्ट है उनकी, एंड द थिंग इज एंड इंडिया के कोच भी है, ठीक है। तो उनके जो बेटे हैं लाड साहब उनके, उन्होंने भाई बीसीसीआई और आईसीसी को भेजा एक कागज़ जो भी है, उनका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है कि भाई जो अपने आर्यन बांगर हैं, उन्होंने अभी कि मैंने अनन्या वांगर। नहीं, उस पर डिबेटेबल है, मैं तो आर्यन बुलाऊंगा भाई, लड़का है अपना वो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई सीधी बात है, ठीक है। अगले बंदे ने अपना भाई जो भी सीने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर हल्क का, वो जो भी जिन्हें कैप्टन अमेरिका करवा के अपना भाई उसने एनर्जी डाउन कर दी है, ठीक है, एंड काट पीट के फेंक दिया जो कुछ भी सीन है। एंड उसके बाद फिर बाद में अभी वो बोल रहे हैं कि उनका पावर लेवल वुमन का हो गया है, सो उनको वुमन क्रिकेट में खेलने का मौका दे दिया जाए, ठीक है। तो अभी ठीक है यार, बनाएंगे इसी चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे, ओवरऑल बातचीत करेंगे पूरा। नेक्स्ट वीडियो इस पे आने वाला है हमारा शूट का, लाइंड अप में और भी है, बट द थिंग इज शूट हम नेक्स्ट वीडियो ये कर रहे हैं। आपका इस पे क्या राय है, फिर भी आप बता देना कि हमें वीडियो में शूट करने में कुछ पॉइंटर्स मिल सके, ठीक है। ऑडियंस क्या बोलना चाहती है, क्योंकि माइंड यू वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी औरतों का रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट का रिप्रेजेंटेशन कम है, कि भाई सीधी सीधी बात है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने वैसे भी काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में नहीं दिया जाता, मोस्टली टियर 1 सिटीज़ में से ही आके खेल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे फिर बाद में आपका जो क्या बोलते हैं अपना, क्या जो ये सो कॉल्ड बॉय गर्ल, मतलब बॉय से फिर बाद में गर्ल बने हुए इंसान को आप वुमेन्स क्रिकेट में कम्पीट करने का मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर आपका क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता दो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मिलते हैं इंग्लैंड टूर के एपिसोड्स में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, आपका अपना स्क्वाड प्लेइंग 11 जो है कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। आई नो हमारा थोड़ा कंसिस्टेंसी थोड़ा डिप मारा है, बट द थिंग इज सपोर्ट बनाए रखिए, लगातार वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड शुभ रात्रि।